हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन एक्सप्रेस में। दोस्तों आज हम हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे जो आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही दोस्तों अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट तक जरूर देखें। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दंत नहीं है पूछ रहा है। ऑप्शन में है ता, ना, दा और टा। तो दोस्तों ललित लसा नाम दंत होता है, यानी ता, ना और दा ये क्या है, ये दोस्तों दंत हैं, लेकिन टा क्या है, मूर्धन्य है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे दंत नहीं पूछ रहा था, इसलिए टा वर्ण यहाँ पे दंत नहीं है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च सुर है। यहाँ पे दोस्तों पश्च सुर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे इनमें से कौन सा पश्च सुर है। तो यहाँ पे दोस्तों आ यानी दीर्घ आ क्या होता है, पश्च सुर के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन में दोस्तों कहा गया है कि इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो यहाँ पे दोस्तों ओ का उच्चारण स्थान क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन में दिया है दंत, मूर्धा, तालु, कंठ या ओष्ठ। तो दोस्तों ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी यह कंठ और ओष्ठ दोनों से उच्चारित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके बीएड में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इंट्रेंस एग्जाम में ध्यान दीजिएगा। इनमें से संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। यहाँ पे दोस्तों कौन सा ऐसा शब्द है जिनमें संस्कृत उपसर्ग युक्त नहीं किया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन में दोस्तों अनुजीवी, अपशब्द, लाचार, प्रकर्ष। तो यहाँ पे दोस्तों लाचार शब्द में संस्कृत उपसर्ग युक्त नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन में दोस्तों कहा गया है कि इनमें से कौन सा शब्द योग रूढ़ है। तो यहाँ पे दोस्तों योग रूढ़ शब्द को बताना है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में है योद्धा, दशानन, राक्षस या सुर। तो यहाँ पे दोस्तों दशानन शब्द योग रूढ़ है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन संयुक्त वाक्य है। इनमें से दोस्तों संयुक्त वाक्य को पहचानना है। ध्यान दीजिएगा, तो इनमें से कौन सा संयुक्त वाक्य है। तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे दोस्तों और शब्द होता है वह संयुक्त वाक्य होता है। तो इनमें से दोस्तों आप समझ गए होंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी वह सुबह गया और शाम को लौट आया। ठीक है, यह कैसा वाक्य है, यह संयुक्त वाक्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन में दोस्तों मित्र, सूचना, उपहार और अध्याय। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी सूचना शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी सूचना शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि साधु का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है। दोस्तों साधु का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है, दोस्तों साध्वी होता है। क्या होता है, साध्वी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है।
ऑप्शन में है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, राज्यपाल शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो दोस्तों जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी? जातिवाचक संज्ञा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके बीएड एंट्रेंस में पूछे जा चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। जगन्नाथ शब्द में संधि है, तो यहाँ पे दोस्तों जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन में है स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सी संधि है? तो यहाँ पे दोस्तों जगन्नाथ शब्द में व्यंजन शब्द संधि है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देव जो मानव है यह किस समास का उदाहरण है? तो दोस्तों देव जो मानव है यह किस समास का उदाहरण है? तो ये दोस्तों कर्मधारय समास का उदाहरण है। ठीक है, इसमें पहला शब्द विशेषण और दूसरा शब्द विशेष होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हथियाना में कौन सी क्रिया है? तो दोस्तों हथियाना शब्द में कौन सी क्रिया होती है? तो यहाँ पे दोस्तों नाम धातु क्रिया। कौन सी? नाम धातु क्रिया, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि वर्तमान काल के कितने भेद हैं? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है सकल और शकल का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों ये जो पहला शकल है इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है संपूर्ण, और जो दूसरा शकल है इसका अर्थ होता है अंश। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है इनमें से नग का अनेकार्थक शब्द नहीं है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनेकार्थक शब्द नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन में है पर्वत, सूर्य, सर्प या हाथी। तो दोस्तों इनमें से कौन सा शब्द है जो नग का अनेकार्थक शब्द नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे हाथी शब्द जो है नग का अनेकार्थक शब्द नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आविर्भाव शब्द का विलोम क्या होता है? तो दोस्तों आविर्भाव शब्द का विलोम होता है तिरोभाव। क्या होता है? तिरोभाव होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों न्यून शब्द का विलोम क्या होता है? तो न्यून शब्द का विलोम होता है अधिक। क्या होता है? अधिक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे दास का पर्यायवाची नहीं पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दोस्तों परिकर जो शब्द है यह दास का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि अनुचर, भृत्य और सेवक ये तीनों क्या हैं? दास के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है जनार्दन किसका पर्यायवाची शब्द होता है? तो दोस्तों जनार्दन यह विष्णु जी का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन में दोस्तों बात की गई है नई जमीन तोड़ना। मुहावरे की बात दोस्तों इसमें की गई है कि नई जमीन तोड़ना का सही अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों नई जमीन तोड़ना का सही अर्थ होता है अनूठा प्रयोग। ठीक है, अनूठा प्रयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दोस्तों पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो यहाँ पे दोस्तों तत्सम नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे स्कंध, कपोत, ईर्षा या हल्दी।
तो यहाँ पे दोस्तों जो हल्दी शब्द है ये तत्सम नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी स्कंद, कपोत और ईर्षा ये तीनों क्या हैं, यह तत्सम शब्द हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, कैवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या होता है। तो दोस्तों कैवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या होता है, तो इसका तद्भव रूप होता है केवट। ठीक है, तद्भव रूप दोस्तों केवट होता है और तत्सम रूप कैवर्त होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, लोटा शब्द है, लोटा शब्द कैसा शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लोटा शब्द ये देशज शब्द है, इसलिए राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन में दोस्तों शब्दों के लिए एक शब्द यानी जो हमेशा साथ रहता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन में दोस्तों शाश्वत, अनवरत, अप्रतिहत या आजीवक। तो दोस्तों जो हमेशा रहने वाला है उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जो हमेशा रहता है उसे शाश्वत कहते हैं। ठीक है, यहाँ साथ नहीं, जो हमेशा रहता है उसको शाश्वत कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दावानल कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहां कौन सा अलंकार होता है। तो दोस्तों जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना की जाती है तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपमा का दोस्तों इसका अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है उप का मतलब होता है समीप और मा का अर्थ है किससे, मापने से। ठीक है, यानी समीप रखकर मापना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक के फूल निबंध संग्रह है, इसके रचनाकार कौन है दोस्तों। तो इसके रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। ठीक है, त्यागपत्र के उपन्यासकार कौन है दोस्तों। तो इसके उपन्यासकार हैं जैनेन्द्र जी, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि गबन किसकी रचना है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गबन किसकी रचना है। तो दोस्तों मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है, चित्रलेखा किसकी कृति है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चित्रलेखा किसकी कृति है। तो दोस्तों भगवती चरण वर्मा की कृति है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको ऐसी वीडियो प्राप्त होती रहे। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।